ये तो बोले थे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे। इनका बातों को हम लोग दूध भात मानते हैं। आदिवासी समाज इसको दूध भात मानते हैं। इसके बातों का कोई ठोस ठिकाना नहीं है। इसी लेकर बड़ी संख्या में आज आदिवासी समाज जुड़ा है अपने पारंपरिक हथियारों के साथ। ये तो शुरुआत है, इससे और देखिएगा। अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ करता है माननीय मुख्यमंत्री को, तो हम लोग सड़क में से सदन तक उग्र आंदोलन करेंगे और जल आग लगेगा झारखंड में, पूरे झारखंड में। ये लोग पूरे छाए हुए हैं। पूरे भाजपा लूटखंड बना के रख दिया झारखंड को। जब सरकार एक तरफ बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि झारखंड को लूटखंड हेमंत सोरेन ने बना के रखा। ये तो भाजपा बढ़िया से इसको तो तोता बना के रखा है। रैली नहीं है, उग्र है। ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अगर मुख्यमंत्री को बदनाम करा इस तरह करते रहेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आदिवासी समाज अब जग चुका है और हम लोग मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। समन भेजना क्या परेशान करना है? फिर समझिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि यदि हम गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिए तो झारखंड जल उठेगा और ऐसा जलेगा कि यहाँ अगला चुनाव में भाजपा का नाम और निशान मिट जाएगा। ये जान बाद में भी बहुत सारे यहाँ पर भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता, सांसद है, विधायक है, वो लोग क्या लेकर के आए थे। आज उनकी संपत्ति क्या है यहाँ पर धनबाद में? उनके यहाँ कभी ईडी और सीबीआई गई है क्या? धनबाद में संताल समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई है। इस रैली में हम यहाँ के नेताओं से जुड़ेंगे, जो वरीय नेता है समाज के, हम जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दादा क्या करने आज एक रैली आप निकाले हैं। रैली नहीं है, उग्र है। ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अगर मुख्यमंत्री को बदनाम करा इस तरह करते रहेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आदिवासी समाज अब जग चुका है और हम लोग रोड से लेकर सदन तक हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। मुख्यमंत्री को कौन बदनाम करना चाह रहा है? केंद्र सरकार किस तरह से बदनाम कर रही है? सम्मान देने का काम कर रहा है। जो आपका जो है स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा हमेशा उसको सम्मान देने का काम कर रहा है। ये 8 सम्मान दे चुका है, उसको तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। क्या स्वतंत्र एजेंसियां जो है केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है? हाँ, केंद्र के इशारे पर कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। काफी संख्या में आज आदिवासी समाज जुड़ा है अपने पारंपरिक हथियारों के साथ। ये तो शुरुआत है, इससे और देखिएगा। अगर किसी प्रकार का छेड़छाड़ करता है माननीय मुख्यमंत्री को, तो हम लोग सड़क में से सदन तक उग्र आंदोलन करेंगे और जल आग लगेगा झारखंड में, पूरे झारखंड में। हमारे साथ समाज के रमेश टुडू जी है, इनसे भी बात करेंगे। दादा क्या चीज आज आपके साथ पारंपरिक हथियार आप लेके चल रहे हैं, धनबाद के भी 24 शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चीज को लेकर कर रहे हैं? ये जो पारंपरिक हथियार है, ये हम लोग का संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज है आज, और ये विकट परिस्थिति में ही हम लोग निकालते हैं। निकालने का कारण यही है कि जिस प्रकार से भाजपा मोदी सरकार झारखंड के चुने हुए लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। इससे आदिवासी समाज बहुत दुखी है, बहुत आक्रोशित है। इसी लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई को अपना एक कठपुतली बना करके अपने इशारे पर जिस प्रकार से चुनी हुई हेमंत सरकार को नित नए दिन इतने नोटिस 8 को नोटिस भेज चुका है, और ये एक अपमानित करने का काम, ये मुद्दा है, बेइज्जती करने का काम है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसी लेकर के इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का कई और स्टेट पर सरकारें चल रही है, वहाँ क्या भ्रष्टाचार नहीं है? एक भी ईडी और सीबीआई वहाँ पर नहीं जाती है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी बहुत सारे यहाँ पर भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता, सांसद है, विधायक है, वो लोग क्या लेकर के आए थे। आज उनकी संपत्ति क्या है यहाँ पर धनबाद में? उनके यहाँ कभी ईडी और सीबीआई गई है क्या? यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसी लेकर के उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। रमेश जी, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस के सांसदों से करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, भाजपा के यहाँ बरामद हुआ है क्या? भाजपा के यहाँ नहीं है क्या पैसा? भाजपा के जाए, और जो कांग्रेस के नेता के पास बरामद हुआ है तो वो अपना दिखाएगा, लेकिन भाजपा के यहाँ एक भी नेता के यहाँ गया है ईडी और सीबीआई? क्यों नहीं जा रही है वहाँ पे? क्यों उसके पास पैसा नहीं है क्या? वो भीख मांगते हैं क्या? वो रोड छाप है क्या? वो भाई कुछ संपत्ति अर्जित किए हुए हैं बड़े बड़े। यहाँ पर धनबाद की बात करें, धनबाद में ले लीजिए ना, झारखंड में तो ये लोग पूरे छाए हुए हैं। पूरे भाजपा लूटखंड बना के रख दिया झारखंड को। जब सरकार नहीं बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उससे पहले किसकी सरकार थी? यहाँ पर सबसे ज्यादा शासन भाजपा ने किया है, सबको लूट
फूट करके झारखंड को खोखला करने एक तरफ बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि झारखंड को लूटखड़ हेमंत सोरेन ने बना के रखा है। ये तो भाजपा बढ़िया से इसको तो तोता बना के रखा है। ये तो बोले थे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे। इनका बातों को हम लोग दूध भात मानते हैं। आदिवासी समाज इसको दूध भात मानते हैं। इसके बातों का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसी लेकर के ये आदिवासी गिने है कि नहीं है ये तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आदिवासी निश्चित रूप से एक आत्मसम्मान के साथ जीता है। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने कहा कि यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। ऐसे बोल के दिखाए, अगर हिम्मत है बाबूलाल मरांडी में, तो क्या वो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? उनके कार्यकाल में यहाँ पर पूरे झारखंड में लूट नहीं मचा है क्या? भाजपा के लोग मालामाल हो गए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री, इसीलिए करके इसको अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर माइंडसेट कॉन्सेप्ट तैयार करने का भाजपा का प्रयास है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करें, ताकि यहाँ पर एक आदिवासी नेता जिसको बाबूलाल मरांडी लोगों ने बनाया है उनको आदिवासी नेता माने, लेकिन आदिवासी उसको कभी नेता नहीं मान सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक संघर्ष का उपज है। उन्होंने उनके पिताजी जिस प्रकार संघर्ष किए, माननीय गुरुजी, और उस पिता का वियोग का भोग उन्होंने भोगा है। वो जानता है कि यहाँ के आम जनता के लिए, यहाँ के आदिवासी गरीब मूलवासियों के लिए मेरे पिता ने जिस प्रकार संघर्ष किया है, उनके अधिकारों को हम देने का काम करेंगे। आज वही देने का काम कर रहा है। कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से एयरलिफ्ट करके माननीय हेमंत सोरेन ने अपने मजदूर भाइयों को अब उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। कोई भी सरकार इस तरह का किया था क्या? यहाँ पर भाजपा का कई स्टेट है, वहां पर क्या वो लोगों ने एयरलिफ्ट कराने का काम किया? यहाँ तो हर चीज, यहाँ तो एयरलिफ्ट हेमंत सोरेन ने कराया, पहला ट्रेन हेमंत सोरेन ने चलवाया, बस हेमंत सोरेन ने चलवाया, उसके बाद बाकी राज्यों ने इसका अनुसरण किया। लेकिन ये लोग, भाजपा लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं, मोदी सरकार को, आप चेत जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में घर से निकल करके हर आदिवासी रोड पर उतरने का काम करेगा, और अब एक भी भाजपा नेता को आदिवासी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ सोनत संथाल समाज के अनिल टुडू जी है, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई है राज्य के अंदर में कि आदिवासियों को लेकर इनको रोड पे निकलना पड़ रहा है। अनिल जी, क्या विशेष परिस्थिति आ गई है कि आज पारंपरिक हथियारों के साथ धनबाद के बीच मोड़ पे निकले? हम लोग आज रणधीर वर्मा चौक पर एक आक्रोश रैली निकाले। इसका मुख्य कारण यही था, पिछले कई सालों से 4 साल में न जाने कितने बार ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मन दिया गया। तो सम्मन देने का मतलब है कि वो यदि दोषी हैं तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए ना, अगर दोषी है तो गिरफ्तार कीजिए। फिर ये सम्मन देकर बदनाम करने का काम क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, आप स्वतंत्र एजेंसियों को कठपुतली न बनाएं, आदिवासी मुख्यमंत्री को आप प्रताड़ित न करें, परेशान नहीं करें। अन्यथा जिस दिन आदिवासी जाग गया तो उस दिन ये धनबाद क्या पूरे खनिज क्षेत्र में एक भी खनिज आपका झारखंड से हम लोग नहीं ले जाने देंगे। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, सम्मन भेजना क्या परेशान करना है? बिल्कुल परेशान है। यदि गलत किया है तो हमने तो बोला, गलत किया है तो आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए ना भाई, कानून के थ्रू आप गिरफ्तार कीजिए। तो फिर ये सम्मन देने का मतलब है कि आपने केवल उनको बदनाम करने के लिए सम्मन दिया जा रहा है। तो आप उनकी गिरफ्तार कीजिए ना, गिरफ्तार करके जेल भेजिए। फिर समझिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि यदि हम गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिए तो झारखंड जल उठेगा, और ऐसा जलेगा कि यहाँ अगला चुनाव में भाजपा का नाम और निशान मिट जाएगा। ये जानती है, इसलिए केवल सम्मन देने का काम कर रही, ताकि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, सम्मन भेजना क्या परेशान करना है? बिल्कुल परेशान है। यदि गलत किया है तो हमने तो बोला, गलत किया है तो आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए ना भाई, कानून के थ्रू आप गिरफ्तार कीजिए। तो फिर ये सम्मन देने का मतलब है कि आपने केवल उनको बदनाम करने के लिए सम्मन दिया जा रहा है। तो आप उनकी गिरफ्तार कीजिए ना, गिरफ्तार करके जेल भेजिए। फिर समझिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि यदि हम गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिए तो झारखंड जल उठेगा, और ऐसा जलेगा
कि यहाँ अगला चुनाव में भाजपा का नाम और निशान मिट जाएगा। ये जानती है, ये जानती है, इसलिए केवल और केवल सम्मान देने का काम कर रही, ताकि झारखंड सरकार, चुनी हुई सरकार, आदिवासी सरकार को बदनाम किया जा सके और बदनाम करके हम 2024 में हम अपना सरकार बना सके। ये कारवा कहाँ तक जाएगा? ये अभी हम लोग जिला परिषद मैदान पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद यदि किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को और भी यदि मान लिया सम्मान या फिर इसी तरह का कोई यदि नोटिस दिया जाता है तो हम लोग इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे।